मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं उस रैली के ऊपर। वो देखी थी आपने? वो उसमें से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे, संजीव झा जी के नेता। और आयरनी ये है कि वो 90% लोग बाहर खड़े थे किसके लिए? अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में है। और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर कहां गायब हो गई, किसके कहने पे हटा दी गई, उसके बारे में ना संजीव जी बोलेंगे और ना पंकज शर्मा जी। संजय जी। अब मैं तो जानना चाहूंगा हाँ कि वो जो तस्वीर लगाई गई थी वो हटाई क्यों गई। हाँ मैं अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कल की वो जो संडे की जो रैली थी हाँ। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ही थी बेसिकली, और बाकी जितने लोग इकट्ठे हुए थे वो सॉलिडेरिटी के लिए इकट्ठे हुए थे। पर सवाल ये है कि वो जो तस्वीर उनकी थी वो कहाँ गायब हो गई, किस लिए गायब हो गई और किसने करवाई। मैंने कई जगह पता किया है, मुझे अभी तक कोई इसका आंसर नहीं मिला है। नहीं, लेकिन इसका दूसरी तर्क बात समझ ये आ रहा है कि आपको? जितने लोग थे वहां पे, जो व्यक्ति केजरीवाल सोनिया जी ने गांधी सबको गाली दी। को, जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव को, आप रखिए सुधांशु जी को ऑन एयर। डायरेक्टर संजय जी, माइक चेंज हो रहा है। नहीं संजय जी, अखिलेश यादव, नहीं अखिलेश यादव को क्या मालूम नहीं? भाटी जी आ रहा हूं। अखिलेश यादव को क्या मालूम नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा है? क्या तेजस्वी यादव को नहीं मालूम कि लालू प्रसाद यादव के लिए क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने? तो क्या मजबूरी है दैट ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस मैन? तो मैं आपको एक बार इसको आप इस तरह से देखिए। हाँ लालू जी आज अगर जेल में हैं, हाँ तो वो इसलिए हैं कि वो जो मनमोहन सिंह जी के यहाँ से वो जो ऑर्डिनेंस आ रहा था, हाँ। अगर वो ऑर्डिनेंस आ गया होता तो लालू जी आज जेल में नहीं होते। पर राहुल गांधी ने फाड़ा किसने था? फाड़ा किसने था? राहुल गांधी। हाँ। फाड़ा राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी के कारण वो जेल में है। हाँ। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े शुभ चिंतक वो बन गए आजकल। दिस इज अमेजिंग। तो सवाल ये अलग ही प्रकार की राजनीति हो रही है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी, सब अपने अपने मतलब के लिए है। अच्छा, मैं आपको बतला दूं, हाँ। तो ये इसका क्या जवाब है? आज लालू जी से कोई पूछे उनके पास क्या जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं है। तो खाली केजरीवाल ने किया सबके लिए, वो तो किया ही, सारे एक दूसरे के लिए करते हैं, सारे एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। सबसे मुख्य ज्यादा जो पॉइंट टेकन संजय जी। भाटी जी आपका व्यू पॉइंट चाह रहा हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। नहीं, और कांग्रेस पंकज जी जब आप बोलते हैं बहुत धीमे धीमे मुस्कुराते हैं। दोनों मेन कल्प्रिट्स हैं। ओके भाटी जी आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं जी, समाजवादी पार्टी के नेता। ऐश्वर्य भाई, एक टिप्पणी मैं आपके प्रश्न पर करना चाहता हूं और एक टिप्पणी मैं सुधांशु जी के वक्तव्य पर करना चाहता हूं। कर लो सर। किसने? आपने 3-4 बार ये प्रश्न उठाया कि केजरीवाल जिन लोगों के लिए बोलते थे, उन्हें जेल भेजने की बात करते थे, आज वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपको ये पहले गलत थोड़ी कह रहा हूं सर कि राजनीति में जो इस स्तर तक व्यक्ति पहुंचते हो, उन्हें इतने छोटे दिल और दिमाग से नहीं सोचना चाहिए। अंडरस्टूड। छोटे इसका मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोलते रहो। आदमी बड़ा महान विचारधारा उसकी होती है तब। भाटी जी आप एक समय, नहीं सुनिए, मैं आपसे बात कर, देखिए मैं आपसे बात तो करूंगा, आप ये मत बोलिएगा टोक रहा है। आपने बात बोली, आप मुझे बात बताओ भाटी जी, आप एक समय वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। एक नेता ये कहता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा, मैं राजनीति बदल दूंगा, मैं राजनेताओं को बदल दूंगा। ये राइट में भी खराब है, ये लेफ्ट में भी खराब है। मतलब आधे इधर वाले आधे उधर वाले, सिर्फ जो थोड़े मेरे पीछे हैं वो ठीक है, राइट? अब क्योंकि उसको बड़ा बनना है तो लेफ्ट वाले भी ठीक हो गए, राइट वाले भी ठीक हो गए, है ना? लेफ्ट वाले तो वो किसको बेवकूफ, आप इसको महानता कह रहे हो। मैं कह रहा हूं संजीव झा जी की पार्टी टुक एवरीवन फॉर अ राइड, और आप कह रहे हो ठीक है। आप अखिलेश जी से बात कीजिए, अखिलेश जी आपको बताएंगे। वॉज अखिलेश जी हैप्पी रैली में कि आखिरी में प्रियंका गांधी वाड्रा को बोलने दिया? प्रियंका गांधी वाड्रा अखिलेश जी से बड़ी नेता है। भाटी जी आप भी जानते हैं अंदर खाने क्या चल रहा है। अब सुधांशु जी आ रहा हूं इसके बाद। जी प्लीज बोलिए भाटी जी, अगर आपकी इजाजत हो। अरे इजाजत की बात नहीं है, नाराज मत हो। अगर आपने हमें आपका भाषण सुनने के लिए बैठाए हो यार, तो हम भाषण सुनते रहेंगे। हाँ बोलिए। बोलने का समय था तो थोड़ा बोलो सर, बोलो। मैं कहना यह चाहता हूं कि राजनीति में, और जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हो, चाहे छोटी भी राजनीति करते हो, राजनीति में भी और पत्रकारिता में भी
व्यक्तिगत खुन्नस के लिए कोई जगह नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश के लिए कोई जगह नहीं है। सबको देश हित सोचना चाहिए, समाज हित सोचना चाहिए। चिंता देश के संविधान की, देश के विकास की होनी चाहिए, देश के नागरिकों की होनी चाहिए। ये बहुत ओछी बातें हैं कि किस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या बोला था, किसने मेरे पिता के बारे में क्या बोला था, अब मैं उससे बदला लूं। ये बदले की भावना आम लेवल से भी निचले स्तर के लोगों में होती है। ये जो एक लेवल से उठ जाते हैं लोग, जिनका हृदय विशाल हो जाता है, जिनके अंदर समाज और देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर वो व्यक्तिगत खुन्नस नहीं रखते। तो आपका ये सवाल ही एकदम रिजेक्ट है कि उन्होंने क्या बोला था केजरीवाल ने, आप उनके साथ खड़े हो। हम देश के संविधान के किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़े, हम देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए खड़े हैं। ठीक है, सवाल रिजेक्ट है। टिप्पणी जो अभी सुधांशु जी ने प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। सुधांशु जी ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी वाकपटुता के साथ अपने आप को बचा लिया और न्यायालय को आगे कर दिया। न्यायालय की आड़ में अपने पाप छिपाने का प्रयास किया। न्यायालय की उपलब्धियां बताई, उस फैसले में ये दिया निर्णय दिया, उसमें ये निर्णय दिया। अरे भैया, न्यायालय आपके अधीन थोड़ी है। सुधांशु जी, आप न्यायालय के फैसलों का श्रेय किस आधार पर ले रहे हैं? आपने तो गंदगी मचा रखी है देश में। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने तो अत्याचार अनाचार मचा रखा है। आप तो पकड़ पकड़ के चुने हुए लोगों को, जो बहुमत से चुन के आए, जो सिटिंग मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, मंत्री, आप उन्हें जेल भेज रहे हैं। और आप पीएमएलए एक्ट में इस तरह के प्रावधान कर रहे हैं कि जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कोई जेल से बाहर आ नहीं पाएगा। और अगर आज संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखने के बाद आज ईडी उनकी बेल का अपोज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं थी। तो इन 6 महीने का हिसाब कौन देगा? बताओ संजय। 6 महीने सुधांशु जी, उन्हें रहना पड़ा भाई बड़े चालाक आदमी हैं, परेशानी भुगतनी पड़ी है, ओके, दर्द भुगतना पड़ा, इसका जवाब कौन देगा? इसका सुधांशु जी जवाब दीजिए। संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि हमारी सरकार चुन चुन कर इनको जेल भेज रही है, तो मैं पंकज जी, राजकुमार जी, संजीव जी, तीनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में। सुनिए राजकुमार जी, ये सोनिया जी और राहुल जी जिस मामले में बेल पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल चले गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल चले गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। और आपके नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 और 7 में हुआ था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। यह ठीक है कि जब आपने न्यूक्लियर डील पे उनका समर्थन कर दिया था जुलाई 2008 में, दिसंबर 2008 तक उस केस पे क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी। शिबू सोरेन जी जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए सन 2000 में, केंद्र में हमारी सरकार जरूर थी, परंतु वो जयललिता जी को टोकना। अब जयललिता जी जेल गई 1996 में। श्री लालू प्रसाद, पुराने किस्से गिनवा रहे हैं, वर्तमान विषय पे बोलिए। क्या केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पे बोलिए। अरे भैया मैं पूरी बात बोल रहा हूं, काहे आप तड़फड़ाने लगे? धन्यवाद, मैं अपनी पूरी बात बोल। अरे भाई बोल रहा हूं, जवाब आपको इनकी भी देखिए। अरे पूरी बात तो होने दीजिए, तो वर्तमान बताएंगे ये रोग कितना पुराना है। अब पूरी बात देखिए, आप डिस्टर्ब करने लगे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और सुनिए पूरी बात, लालू प्रसाद यादव जी सन 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, और सुनिए बोफोर्स कांड 1987, 1990 में राजीव गांधी पे एफआईआर। पिछले 30 साल से जेल में आने जाने का खेल चलता आ रहा है, और कह रहे 2014 के बाद जेल बोला गया। ये आपको आईना दिखाया, हैसियत हो तो एक भी चीज गलत बोली हो तो बताइए। 25-30 सालों से जेल आते जाते रहे और कह रहे हैं हमारी सरकार जेल भेज रही है। मैंने यथार्थ बोला है मान्यवर, इसलिए मैं कहता हूं देश के साथ छल मत करिए। और मैं फिर बताता हूं, आपका जैसा दर्द अभी यहां पे छलका, अरे यही तो 31 मार्च छल आप कर रहे हैं, जानता बोल रहे हैं, दिल्ली में एकत्र थे, गुमराह आप कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी, एक पुराना गीत है, एक लाइन बोल दूं, ये सब एक ही मर्ज के मरीज थे, तो सब एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे? कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और आगे जानते क्या कह रहे थे? कौन रोता है किसी और की बात पे आए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबको अपना अपना दर्द लग रहा था। अरे हम 25-30 साल से जेल जा रहे हैं, अब क्या, चलो भाई सब मिलके एक हो जाएं। जैसे जेल में जाकर सारे गुनहगार मिलकर एक हो जाते हैं, तो वैसा ही एक था। और दुख की बात क्या थी? 31 मार्च को रैली हुई स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जयंती के ऊपर।
जिनके लिए चोर, बेईमान और सारी की सारी ऑटो के पीछे लिख दिया गया, मुझे लगता है उनकी रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी कि हमारे लोग किस सीमा तक गिर जाएंगे। और जिनके विरुद्ध कहा गया बक्सा भर के सबूत हैं, बक्सा भर के सबूत हैं, जिस दिन हम आएंगे शीला दीक्षित जेल चली जाएंगी वगैरह वगैरह। इसलिए मैं कह रहा हूं ये रामलीला मैदान में जो लीला करने का प्रयास, संजीव झा जी जवाब दीजिए, पंकज जी आ रहा हूं। भली बात ही समझती है सारे राम मंदिर के विरोधी दल, संजय जी हिंदू धर्म को समूल नाश करने का संकल्प लेने वाले दल, शीला दीक्षित जी की जयंती पर कांग्रेस उनके साथ आके खड़ी थी। और राजकुमार भाटी जी, मैंने 30 साल का गिना दिया, एक गलत हो, एक बिल्कुल नहीं टोकते आप, नेता पहले भी जेल जाए, आपको भी नहीं